भारत सरकार के द्वारा सीडीएस का रिजल्ट आ चुका है। सीडीएस को जो कंडक्ट करवाते हैं वो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। 2025 का जो सेकंड अटेम्प्ट हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन सेकंड 2025 सीडीएस। जिन बच्चों का सीडीएस क्लियर हो जाता है उनको जाया जाता है आईएमए में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। उसके बाद दूसरी प्रेफरेंस होती है नेवल एकेडमी, नेवी में। तीसरी जो प्रेफरेंस होती है एयरफोर्स में होती है। उसके बाद चौथी प्रेफरेंस लड़कों के लिए ओटीए, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, लड़कों के लिए। पांचवी प्रेफरेंस होती है ओटीए मद्रास यानी कि चेन्नई में, महिलाओं के लिए। महिलाएं सीडीएस के थ्रू लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर सिर्फ और सिर्फ ओटीए के माध्यम से जाती हैं। उनकी ट्रेनिंग मद्रास में होती है, मद्रास चेन्नई में। जिन बच्चों का सीडीएस का पेपर पास हो जाता है वो जाते हैं इंटरव्यू के लिए, एसएसबी इंटरव्यू के लिए। एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाते हैं। अगर हमें वेबसाइट पर विजिट करना है तो joinindianarmy.com NIC वेबसाइट पर जाकर हम इस जानकारी को देख सकते हैं। जो मार्कशीट होती है वो 15 दिन के लिए अवेलेबल होती है। छठा पॉइंट देखें, जिसमें जो फाइनल, साथ ही साथ हम कमीशन की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.upsc.government.in पर। सीडीएस का पेपर देने पर आप लेफ्टिनेंट की पोस्ट पाते हैं। डायरेक्ट ऑफिसर एंट्री या ऑफिसर लगते हैं आर्मी में, यानी कि भारतीय सेना में। 15 दिन तक आपकी मार्कशीट अवेलेबल होती है। एसएसबी कंडक्ट करने के बाद, इंटरव्यू होने के बाद ही मार्कशीट आएगी और वो वेबसाइट पर 30 दिन के लिए रहती है। रिमेन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट फॉर ए पीरियड ऑफ 30 डेज। ये उन बच्चों के रोल नंबर हैं जिन्होंने आईएमए यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए पेपर पास किया है। आईएमए, इन बच्चों का सिलेक्शन एसएसबी यानी कि इंटरव्यू के लिए हुआ है। इस चीज को आप चेक कर सकते हैं जो पीडीएफ है उससे। ये अभी इसी साल जो यूपीएससी सीडीएस का रिजल्ट आया है उसका पीडीएफ है। दूसरे जो बच्चे होते हैं इंडियन नेवल एकेडमी में, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनके लिए कि भी इंडियन नेवल एकेडमी में जाने के लिए एसएसबी में इंटरव्यू देने के लिए ये बच्चे जा सकते हैं, एलिजिबल हैं। तीसरे हैं इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में, यानी कि एयरफोर्स एकेडमी में जिनका सिलेक्शन हुआ उन बच्चों के रोल नंबर हैं, वो एसएसबी के इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। ये ओटीए के लिए लिस्ट है चयनित बच्चों की, मेल के लिए, मैन के लिए। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, ये सभी उन बच्चों के रोल नंबर हैं जो एसएसबी के लिए सिलेक्ट हुए हैं ओटीए में जाने के लिए, लड़कों के। इन्हीं बच्चों को एसएसबी इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, यानी कि जिनका सीडीएस का पेपर पास हुआ है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पे ये पेपर होता है, साल में 2 बार होता है ये पेपर। सबसे महत्वपूर्ण जो होता है इसमें होता है एसएसबी। एसएसबी का जो इंटरव्यू होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और मायने रखने वाला होता है। ये ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी यानी कि जो वुमन है, महिलाएं हैं, उनका जो सिलेक्शन हुआ, चयन हुआ है इंटरव्यू के लिए, एसएसबी इंटरव्यू के लिए, उन लड़कियों के रोल नंबर हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये रिजल्ट आया है। यूपीएससी का पेपर साल में 2 बार होता है, सीडीएस का।
इस पेपर को वो बच्चे दे सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है, या वो बच्चे जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं। उनका रिजल्ट जो फाइनल ईयर का है वो इस टाइम से पहले आ जाता है कि एसएसबी के इंटरव्यू का जो फाइनल है उससे पहले आ जाए। जिनका इंटरव्यू वो बच्चे दे सकते हैं, उनका रिजल्ट आ जाए। पेपर इसमें होते हैं, जो कंडक्ट करवाता है वो यूपीएससी करवाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका पेपर कंडक्ट करवाता है। आईएमए में होते हैं 3 पेपर और ओटीए में होते हैं 2 पेपर। अब हम आईएमए और ओटीए के बारे में फर्क समझेंगे। आईएमए और ओटीए। ओटीए में जो 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर होता है इंग्लिश का, दूसरा पेपर होता है जीएस यानी कि जनरल नॉलेज का, जीके का। आईएमए में 3 पेपर होते हैं, पहला इंग्लिश का, दूसरा जीएस का, तीसरा मैथ का होता है। आईएमए में सिर्फ लड़के जा सकते हैं, लड़कियां नहीं जा सकती। अब जो इंग्लिश का पेपर होता है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं यानी कि प्रश्न आते हैं 120 आते हैं। जो टोटल नंबर होते हैं, कुल नंबर का होता है, कुल नंबर होता है 100 नंबर का पेपर होता है इंग्लिश का। आईएमए में भी और ओटीए में भी एक ही दिन होता है। आईएमए का पेपर भी उसी दिन होता है और ओटीए का भी, लेकिन वो 3 शिफ्ट में होता है और ओटीए 2 में होता है। जीएस के पेपर में भी 120 प्रश्न आते हैं और जो कुल नंबर होते हैं वो 100 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर। और इसमें जो सारे सब्जेक्ट आते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स सारे आते हैं, ये करंट अफेयर। जो सीडीएस की कट ऑफ जाती है वो 50% तक की जाती है, इससे ज्यादा नहीं जाती है। 50% से भी कम रह जाते हैं कई बार कट ऑफ। इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता, कोई आरक्षण नहीं होता कि इसमें एससी, एसटी, ओबीसी के आधार पर फार्म भरे जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें कोई भी आरक्षण नहीं होता है। सीडीएस की तैयारी वो बच्चे करें जो ग्रेजुएशन में है, क्योंकि जो बच्चे ग्रेजुएशन के दौरान तैयारी करते हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है, उनका सिलेक्शन के जो होने के चांस होते हैं ज़्यादा होते हैं। बाकी ग्रेजुएशन के बाद वालों के भी हो सकते हैं। इसमें फोकस जो करना चाहिए वो स्कोरिंग पेपर है, इंग्लिश का पेपर, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है। थैंक यू। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट यानी कि ऑफिसर लगने के लिए सीडीएस का पेपर होता है। ऑफिसर के तौर पर डायरेक्ट आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलती है। For more updates, subscribe, like and share my YouTube channel. Thank you for watching.